जहां जहां पे आप पोस्ट कर रहे हैं वहां पे जाके इमेज के साथ आपका जो टाइटल बनेगा, उस टाइटल में यदि आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा इमेज सबमिशन क्या होता है। तो इमेज सबमिशंस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके हेल्प से हम अपने मेन वेबसाइट को रैंक करवाने में हम उसका हेल्प लेते हैं। इसका फायदा कैसे मिलता है? तो इमेज सबमिशंस के लिए जैसे आप सपोज कीजिए ये आपका वेबसाइट है जिसको आप चाहते हैं रैंक करवाना। इस वेबसाइट के बाहर आके, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक है, इंस्टा है, पिंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे मल्टीपल वेबसाइट जिसका डीए और पीए 80 प्लस हो, यानी 80 से ज्यादा जिसका डीए पीए है और वो साइट इमेज सबमिशन हो, वहां पे इमेज सबमिशन हो सकता है, ऐसा साइट हो, उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता हो तो आप अपना इमेज वहां पे सबमिट कर सकते हैं। इमेज सबमिट करने के साथ साथ आप वहां पे अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैप्शंस, टैग ये सब लगा सकते हैं। और इसका फायदा क्या मिलेगा? यदि अच्छा डीएपीए वाला साइट अगर यहां से आपको बैकलिंक बना के देता है तो आपके वेबसाइट को बूस्टअप मिलेगा और ये वेबसाइट रैंकिंग की तरफ ऊपर फर्स्ट पेज पे आने की कोशिश करेगा, दूसरे को बूस्ट मिलता है वहां पे आके। तो ये इमेज सबमिशन है और इमेज सबमिशन बहुत ही जरूरी है ऑफ पेज एसईओ के पार्ट में, क्योंकि इमेज क्या होता है, गूगल पे आपका कंटेंट, इमेज और वीडियो तीन चीज ही रैंक करता है। तो ये तीनों पार्ट में एक इमेज भी है, तो जहां जहां इमेज सबमिट हो सकता है वो वहां पे आप इमेज जरूर सबमिट कीजिए और इमेज बिल्कुल यूनिक हो। इमेज सबमिट करने के कुछ रूल्स है। इमेज का जो कंटेंट है यूनिक होना चाहिए, इमेज का जो डिजाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए, इमेज का जो साइज है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे इमेज का साइज फेसबुक के लिए 1:1 का होता है, आपका इंस्टाग्राम के लिए 9:16:9 का होता है। तो जहां जैसा प्लेटफॉर्म है उस हिसाब से उसका साइज चेक करना है पहले, और ये साइज चेक करने के लिए आप गूगल से ही पूछ सकते हैं या कैनवा टूल्स में जाके भी कैनवा से पता कर सकते हैं किस प्लेटफॉर्म का क्या साइज होता है। इस तरीके से आप इमेज का साइज पता कर लीजिएगा, उसी साइज का इमेज कैनवा के फ्री टूल से भी बन जाएगा और कैनवा का पेड भी आता है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं तो पेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फ्री टूल से भी काम चल जाएगा। तो आपको इमेज बनाना है अलग अलग साइज में, और जहां जहां पे आप पोस्ट कर रहे हैं वहां पे जाके इमेज के साथ आपका जो टाइटल बनेगा, उस टाइटल में जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट हमारा वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो कीवर्ड यहाँ टाइटल में आएगा। और इस टाइटल के साथ में हमारा इस पेज का लिंक, जिस पेज को चाहते हैं आप रैंक करवाना, उस पेज का लिंक हम लगाएंगे अपनी वेबसाइट इमेज सबमिशंस में, ताकि यहाँ का जो लिंक जूस है वो ट्रांसफर होगा वेबसाइट के ऊपर में, तो वेबसाइट थोड़ा सा पुशअप होगा और अप की तरफ रैंक करना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिएगा जो वेबसाइट आपका 9th और 10th पेज पर भी नहीं शो कर रहा हो और वो पेज आपका विद इन 1 वीक आपका 2nd, 3rd, 4th पेज के अंदर वो रैंक में आ जाएगा। तो इमेज सबमिशंस बहुत पावरफुल टूल्स है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इमेज सबमिशंस अगर कोई आपसे पूछता है, आपको इंटरव्यू जाते हैं देने के लिए, तो आप बोल सकते हैं इमेज सबमिशन वन ऑफ द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ पेज एसईओ। क्यों इंपोर्टेंट है आपको मैं बता दिया कि जितने भी बड़े साइट हैं, बड़े साइट बोलने का मतलब ये हुआ कि जिसका डीएपीए हाई है। डीएपीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। तो जिसका डोमेन अथॉरिटी 80 से प्लस हो, पेज अथॉरिटी 80 प्लस हो, ऐसे वेबसाइट पे जाके अपने इमेज को हम सबमिट करते हैं, उसके साथ अपना कैप्शंस, उसका जो टाइटल है, अपना जो वेबसाइट का लिंक है, टैग लगाते हैं, उसको हम सबमिट कर देते हैं। क्लियर है? इसमें अगर कोई 4-5 वेबसाइट का आपसे नाम पूछा जाता है, आप उसमें पिंटरेस्ट हो गया, आपका फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, कोरा है, स्कूपिट है, टम्बलर है, ये जहां जहां पे इमेज सबमिट होता है आप सब जगह इमेज सबमिट करोगे। और उसका इमेज के अगर कहीं ब्लॉगिंग कर रहे हो, लिंक्डइन पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉग के साथ में आप वहां पे अल्टेग लगा जरूर लगा बोलिए ना, क्योंकि लिंक्डइन पे आप इमेज अपलोड करते हैं तो वहां पे अल्टेग ऑप्शन आएगा, तो अल्टेग लगाइएगा, उसमें अपना कीवर्ड डाल दीजिएगा। वो भी एक इमेज सबमिशन का ही पार्ट है। आप तो ब्लॉग सबमिट कर रहे हैं लेकिन वहां पे जो इमेज लगा रहे हैं वो इमेज सबमिशन का भी पार्ट कहलाएगा। इस तरीके से पूरा इमेज सबमिशन आप कर सकते हैं। और इमेज सबमिशन का टाइम दिया जाए तो कितना समय लगता है इमेज सबमिशन करने में, अगर आपका इमेज बन गया है तो जो बनाने में समय लगेगा आपका 10 मिनट 15 मिनट समय लग सकता है इमेज बनाने में। उसी इमेज को हम 3-4 साइज में बनाएंगे, जैसे 1:1 का बना लेंगे, कहीं पे 16:9 का बनाएंगे, कहीं 9:16 का बना लेंगे, ताकि वो जहां जहां जैसा पूछा गया हो उस हिसाब से हम इसको हम अपलोड कर सकते हैं, जहां पे जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इसको अगर अपलोड करने कितना समय लगेगा,
अपलोड करने में मैक्सिमम आपका 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा, यानी आधे घंटे का इमेज सबमिशन होगा। और आधे घंटे में आप अगर कंटिन्यू 1 वीक कर दी इमेज सबमिशन तो आपका वेबसाइट का रैंकिंग बहुत इंप्रूवमेंट होगा। आप ये करके देखिए, आपको अगर फायदा नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।